वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डी ई और एफ क्रम से त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तब हमें दिखाना है, दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है और एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। और थर्ड पार्ट क्या दिखाना है? एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। अब क्या कह रहा है? बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रम से क्या दे रखे हैं? डी ई और एफ यहाँ पे लिख लिए। अब इन मध्य बिंदुओं को बना आपस में मिला लेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज डी ई एफ। तब हमें इसके 3 पार्ट सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पे एफ और ई क्रम से इनके मध्य बिंदु है, भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु के प्रयोग से ये फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? किसी त्रिभुज में दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो हम क्या लिख देंगे? एफ ई समांतर होगी बी सी के, एफ ई समांतर होगी बी सी के तथा एफ ई आधी होगी 1/2 बी सी की, यानी हाफ बी सी होगी। एफ ई हाफ बी सी होगी। अब एफ ई समांतर है बी सी के तथा एफ ई 1/2 बी सी है। यहाँ पे देखिए एफ ई समांतर है बी सी की, तो एफ ई ये बी डी रेखाखंड इस बी सी भुजा का ही भाग है। तो इसका मतलब एफ ई किसके भी समांतर होगी? बी डी की। तो हम क्या लिख देंगे? बी डी एफ ई समांतर होगी बी डी के तथा अब यहाँ से देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि डी क्वेश्चन में हमें दे रखा है बी सी भुजा का मध्य बिंदु, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डी किसके बराबर होगी? डी सी के। ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब बी डी आधी होगी किसकी? 1/2 बी सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डी बराबर 1/2 बी सी। अब यहाँ पे एफ ई समांतर है बी सी के, एफ ई समांतर है बी डी के। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः एफ ई समांतर होगी बी डी के, क्योंकि एफ ई समांतर है बी सी के तो इतने भाग के भी बराबर होगी, तो एफ ई समांतर होगी बी डी के। तथा अब यहाँ पे देखिए एफ ई इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी एफ ई किसके बराबर है? 1/2 बी सी के, और बी डी किसके बराबर है? 1/2 बी सी के। तो इनकी लेफ्ट हैंड भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम क्या लिख देंगे? एफ ई बराबर बी डी। अब यहाँ पे देखिए एफ ई समांतर है बी डी के और एफ ई बराबर भी है बी डी के। और हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम क्या लिख देंगे? इसलिए बी डी ई एफ, ये वाला बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम क्या लिख देंगे? बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध करना था? बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट को सिद्ध करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ डी ई एफ को
एरिया ऑफ डी ई एफ को इस पूरे त्रिभुज ए बी सी के 1/4 भाग के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसका विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण क्या है, एफ डी। तो एफ डी विकर्ण इस पूरे समांतर चतुर्भुज बी डी एफ को 2 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बांटेगा, 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटेगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ बी डी एफ किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ बी डी एफ किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ डी ई एफ के, एरिया ऑफ डी ई एफ की। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार हमें क्या दिखाना है, एरिया ऑफ, इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेम प्रोसेस इसमें हम करेंगे, इस वाले चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। डी सी ई एफ को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे और फिर उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, डी विकर्ण है तो इसका विकर्ण समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ये इसका विकर्ण इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटेगा, यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी प्रकार ये त्रिभुज डी ई ए एफ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे और इसका विकर्ण क्या होगा, एफ ई। तो ये एफ ई इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसके एरिया के। तो हम ये इतना बड़ा नहीं लिख के सीधा क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार डी सी ई एफ भी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार डी सी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये विकर्ण क्या है, डी इसका विकर्ण डी ई इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी सी ई, एरिया ऑफ डी सी ई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ डी ई एफ के, इसके एरिया ऑफ डी ई एफ, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार ये वाली त्रिभुज को बराबर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, तथा इसी प्रकार डी ई ए एफ ये वाला एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये वाला। तो हम क्या लिख देंगे, डी ई ए एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण क्या है, एफ ई इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ई ए एफ के। तो एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए ई एफ के या एफ ई ए के, एफ ई ए के। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ डी ई एफ को 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी की। तो हम एरिया ऑफ इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर लिख सकते हैं, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी, इस पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम एरिया ऑफ ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी को इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी सी ई या डी सी ई, एरिया ऑफ डी सी ई प्लस एरिया ऑफ
ए एफ ई ए एफ ई ए। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ हमें क्या लिख के आना है, क्या सिद्ध करना है, डी ई एफ लिख के आना है। तो हम इनको इसके बराबर लिख लेंगे। तो बी डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से एरिया ऑफ बी डी ई एफ को एरिया ऑफ डी ई एफ लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ बी डी ई एफ को एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी सी ई को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ। तो हम क्या लिख देंगे, डी सी ई की जगह एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ एफ ई ए को हम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर है ये, एरिया ऑफ डी ई एफ के। तो इसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ। अब ये क्या लिख देंगे साइड में, चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरिया ऑफ डी ई एफ है, ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 एरिया ऑफ डी ई एफ है। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 4 एरिया ऑफ डी ई एफ, क्योंकि चारों सेम है। तो हम यहाँ पे कितने हैं, ये 4 हैं, 4 एरिया ऑफ डी ई एफ है। तो ये क्या लिख दिया, 4 एरिया ऑफ डी ई एफ। अब हमें क्या दिखाना है, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके ये गुना में 4 है, तो इसके इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ बी डी ई एफ को 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। अब हम एरिया ऑफ बी डी ई एफ को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। इन दोनों के योग के बराबर लिख दिया। अब एरिया ऑफ बी डी एफ को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ बी डी एफ है, एरिया ऑफ बी डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। साइड में क्या लिख देंगे, चूंकि समीकरण 1 से ये किसके बराबर आया, एरिया ऑफ बी डी ई एफ के। अब एरिया ऑफ बी डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। कितने हो गए, 2 एरिया ऑफ डी ई एफ हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, 2 एरिया ऑफ डी ई एफ। अब यहाँ से देखिए एरिया ऑफ डी ई एफ, ये यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध किया था, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। इसको समीकरण 4 नाम दे देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 4 से एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर 2, इसकी जगह क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ की जगह 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो
एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट में यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ बी डी ई एफ को 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के।